हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है ट्रम्प वॉन यूएस इलेक्शंस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय प्रशांत धवन। प्रशांत धवन की वीडियोस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती अच्छा, है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊं। जब उनकी ना स्पीच वगैरह चल रही थी, कैंपेन वगैरह, तो उन्होंने ना टारगेट किया तो बड़ा स्पेशली इंडियन कम्युनिटी को, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी स्पेशली, चाहे वो यूएस में हो या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, वो जिसके साथ होंगे ना वो इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि उनके ना उधर अब वोटिंग बहुत है उनकी। तो जी देख लेते हैं, बाकी डिटेल्स करते हैं मुझे स्टार्ट। लगता है इस बार इंडियन कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। स्टडी आईक्यू प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए से आज के समय जो नंबर्स आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली इनसेन। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे इलेक्शन को स्वीप कर दिया है। कमला हैरिस बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाई डोनाल्ड ट्रंप को। और यहाँ पे आप देख पाओगे अभी के लिए जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से ये नक्शा बन रहा है यूएसए का। जो स्टेट्स, जो राज्य आपको लाल दिख रहे हैं, यहाँ पर ट्रंप या तो लीड कर रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। आराम से लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कमला हैरिस बहुत पीछे छूट चुकी हैं। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स कमला हैरिस हार चुकी हैं और अब कोई मिराकल हो जाए तो ही ये अचानक से जीत सकती हैं, जिसके चांसेस बहुत जरा कम लग रहे हैं। फनी बात मैं आपको ये दिखाता हूँ, यूएसए में इस बात को लेकर सट्टा लग रहा था कि इलेक्शन कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। इसके बारे में पॉली मार्केट वेबसाइट पर लंबे समय से सट्टा लगता रहा। कई महीनों से अमेरिकन इस बात को लेकर बैटिंग कर रहे थे, बट फाइनली हमने ये देखा कि आज सुबह 97% जीतने की संभावना बताई जा रही थी ट्रंप की। कमला हैरिस की 3% थी और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये परसेंटेज अब 99% पहुंच चुकी है। मतलब कि अमेरिकन सट्टा बाजार या जो भी आप कह लीजिए, इनके पोल्स, सब लोग कन्विंसिंगली कह रहे हैं कि ट्रंप ने आराम से ये इलेक्शन जीत लिया है। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप आज शाम तक एक स्पीच देंगे जहां पर ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, मैं मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला हूं। और ट्रंप ने देखिए कई मायनों में इतिहास बनाया है। ट्रंप बनेंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पहले प्रेसिडेंट होंगे सिंस 1892 जिनको 2 टर्म मिलेगी यूएस प्रेसिडेंट की, मगर एक गैप के बीच में। नहीं तो यूजुअली आप देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का अगर मान लो 2 टर्म होनी है, अगर वो बहुत पॉपुलर है तो एक के बाद एक उनकी टर्म होती है। ट्रंप पहले प्रेसिडेंट हैं इस पूरी सदी में जिन्होंने एक इलेक्शन जीता, अगला हार गए और फिर वापस अगला जीत रहे हैं ना। ट्रंप के हिसाब से काफी बार कह चुके हैं कि अगर पेंडेमिक ना आता तो ये 2020 का चुनाव भी जीत जाते, ये इनका कहना है। बट आज के समय देखिए, मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया देख रही है यूएस में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पावर संभालेंगे ये क्या क्या करेंगे, क्योंकि जो मैंडेट इनको मिला है, जिस तरीके से लोगों ने इनको वोट किया है, क्लियरली ट्रंप जो भी कह रहे थे लोगों ने हाथों हाथ लिया है। ट्रंप की जो विजन है यूएसए को लेकर, चाहे वो टैरिफ्स की बात हो, चाहे वो नेटो की बात हो, चाहे ट्रंप का विजन जो ट्रंप का विजन है कंपनीज के लिए, ये टैक्स कम कर देंगे, सरकार का खर्चा कम करेंगे, ये सारी बातें आम अमेरिकन को बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। कमला हैरिस का मैसेज या जो भी उनकी पर्सनालिटी आप कह लीजिए, ये अमेरिकन वोटर्स ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दी है। और कमला हैरिस की हार का कारण मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से जो इनकी पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, इन्होंने पहले जो बाइडेन को प्रेजेंट किया एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जब डिबेट हुआ इनकी खराब परफॉर्मेंस सामने आई, फिर जबरदस्ती इनको पीछे खींच लिया, फिर कमला हैरिस को बना दिया फेस। ये देखकर सबको लग रहा था कि ये सही तरीका नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट करने का। पहले ही इनको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि बाइडेन की जगह कोई और या जो भी व्यक्ति होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डेमोक्रेट पार्टी को। और आप एक बात नोट करना, जैसे ही ये बात कंफर्म हो गई थी कि जो बाइडेन 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ने वाले, बाइडेन ने सबसे पहला काम ये किया था, ये रैंडमली एक अमेरिका के टाउन में गए, वहां पर एक आदमी से उसकी हैट मांगी, उस पर लिखा था ट्रंप। ये वो हैट है, इस पर ट्रंप लिखा है और ये हैट पब्लिक के सामने पहन ली ना। उस वक्त माना जा रहा था कि ये मजाक में कर रहे थे, मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए, बाइडेन आज भी डेमोक्रेट पार्टी में बहुत ही दिग्गज नेता हैं। क्लियरली इनसे जुड़े हुए जो लॉयलिस्ट लोग हैं, इन्होंने कमला हैरिस का सपोर्ट नहीं किया। बाइडेन की एक स्टेटमेंट भी आ गई थी बीच में
कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे सपोर्टर्स गार्बेज हैं, कचरा हैं, और ये अपने आप में आप लोग समझ सकते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक की। ना क्या बाइडेन ने ये मिस्टेक जानकर करी थी या फिर गलती से इनके मुंह से निकल गया कि ट्रंप के सपोर्टर्स कचरा हैं? क्योंकि आप कुछ भी करिए इलेक्शंस में, जो वोटर्स हैं, चाहे किसी के भी वोटर्स हो, उनको भला बुरा नहीं कहना चाहिए कि आप जी कचरा हो, भक्त, कुछ भी। मतलब आप अगर ये करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन हारोगे। तो ट्रंप के सपोर्टर्स देखिए इकट्ठा यहाँ पे आ गए I feel like my garbage truck. हाँ, Trump is an garbage truck ले आया था। Joe Biden. ना ट्रंप ने उसके बाद इसको एज ए बैज ऑफ ऑनर पहना कि हाँ मैं जी बिल्कुल गार्बेज ट्रक चलाता हूँ और यूएसए से जो गार्बेज है ट्रंप जो बाइडेन का इसको साफ कर दूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए गिफ्ट दे दिया था जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को। और उस सब के अलावा देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट को झेला था, जिस तरीके से मरते मरते ये बचे थे, उससे भी कई अमेरिकन इनके पीछे आ गए थे। और फाइनली ट्रंप ने जो वादे कर रखे अमेरिकन को, याद रखिएगा, ट्रंप ने ये कहा है कि या तो मैं इनकम टैक्स अमेरिकन का बहुत कम कर दूंगा या तो उसको खत्म ही कर दूंगा। जो भी पैसा अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की पेमेंट करनी है, सैलरीज पे करनी है, पेंशन पे करनी है, सरकार के वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस सब के लिए जो पैसा चाहिए ये टैरिफ से आएगा। ये टैरिफ लगाया जाएगा चाइना पर, यूरोप पर, परहैप्स इवन इंडिया पर, देखना होगा। बट इस सब के बीच में मुझे ये बोलना पड़ेगा कि एक आदमी की जो विजन थी वो कमाल थी, वो आदमी है इलॉन मस्क। आप सोच कर देखिए, आज से 1 साल पहले ट्विटर को परचेज करके एक्स बना देना, उस प्लेटफॉर्म को फिर यूज करना अमेरिकन राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने में, रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने में, ट्रंप को वापस लाने में, और उसके बाद ट्रंप का ओपनली सपोर्ट कर देना, बिल्कुल ट्रंप के पीछे लग जाना। समझ लेना कि जो बाइडेन कमजोर लग रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी कमजोर लग रही है, लोग इन्फ्लेशन से तंग आ चुके हैं, लोग यूक्रेन वॉर से तंग आ चुके हैं, लोग इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन में क्यों भेज रहा है जब यूएसए को खुद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस का उस लेवल का रहा नहीं जैसा एक टाइम पे हुआ करता था। ये सारी बातें इलॉन मस्क ने नोट कर ली, ट्रंप का अंधा सपोर्ट किया, एक गैम्बल खेला। मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते, इलॉन मस्क को डेमोक्रेट पार्टी खत्म कर देती, इनकी कंपनीज को और इनको हैवी लॉस होता। बट अब आज के समय आप देख लीजिए, जो इनकी कंपनी है टेस्ला, उसका शेयर लगातार सीधा ऊपर जा रहा है। और इलॉन मस्क प्रीटी मच आप कह सकते हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी बन चुके हैं। ये यूएस गवर्नमेंट पे एक स्पेशल विभाग संभालेंगे जो ये बताएगा कि यूएस गवर्नमेंट फालतू का खर्चा कहां पर कर रही है। इसमें बताया जा रहा है बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को निकाला जाएगा। ये ऑफ कोर्स कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट 2025 के अंडर ये बस ट्रंप का प्लान था और उसको बस एग्जीक्यूट करवाएंगे ये इलॉन मस्क के थ्रू। बट ईदर वे इलॉन मस्क जो चाहते हैं, जहां इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जिस मार्केट का एक्सेस चाहिए, आराम से मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला को इंडिया का एक्सेस भी आराम से मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी पहले जो रोक लगा रखी थी ये हटानी पड़े, क्योंकि अब आज के समय इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पे बैठे हैं। इलेक्शंस में इन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी है और इसका इनाम इनको मिलेगा। और ट्रंप प्रेसिडेंसी में देखिए बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 का क्रिटिकल रोल होने वाला है। आज से 3 महीने पहले स्टडी IQ पर मैंने वीडियो बनाई थी, वाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट 2025। इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था कि बहुत ह्यूमंगस स्केल पर सरकारी नौकरी जाएंगी यूएसए में, सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं इनको निकाल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये मान के चलेंगे कि अब जो मैं सत्ता संभालूंगा ना, वहां पर कई ऑफिशियल्स हैं, तो ट्रंप हर किसी को फायर करके पहले अपना आदमी वहां पे डिप्लॉय करेंगे, फिर प्रॉपरली अपने हिसाब से यूएसए को चलाएंगे। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूएस में ऑल ओवर ये अबॉर्शन को बैन कर दे। ये भी देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है। बट ईदर वे जो ट्रंप को अंधा वोट मिला है, जो यूएस पब्लिक का कंप्लीट सपोर्ट मिल चुका है ट्रंप को, इसके बाद आप देखने वाले हैं ट्रंप खुल के फैसला लेंगे। ये डरेंगे नहीं। कल को इनको ये भी एक अब डर नहीं है कि अगला इलेक्शन जीतूंगा या हारूंगा, क्योंकि एक आदमी बस 2 बार ही लाइफ में यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये ट्रंप की अब आखिरी टर्म होगी और आने वाले 4 साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी का हर कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। भारत पे, ईरान पे, रशिया पे, चाइना पे, किस कंट्री के लिए ये अच्छे होंगे, किस कंट्री के लिए खराब होंगे, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो आज ही लेके आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा,
एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन सा देश इलेक्ट हो चुका है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2026 तक। एक्चुअली री इलेक्ट हो चुका है, पहले भी प्रेसिडेंट था, अब फिर से 2026 तक यही देश रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फ्रांस, जापान या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। काफी यार इंटरेस्टिंग वीडियो, और फाइनली जीत गए हैं। वैसे भी अगर जिनके पीछे अगर वो इंडियन वोटर हो और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क हो, और मैंने देखा तो उनकी कैंपेन में अंडरटेकर भी थे। हाँ, यार तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। काफी लोग उनकी हाँ। सपोर्ट में थे, है ना, और अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है वो वोटिंग में। और उनका एक ड्रॉबैक ये भी रहा है दूसरी पार्टी का कि उन्होंने ना उनको कचरा का उनके वोटर्स को, तो उन्होंने फिर सही गुस्सा हाँ, और निकाला। वैसे भी पॉजिटिव साइड एक मिल गई ना उनको। और वो कचरे वाला ट्रक भी ले आए। कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हम जो कचरा है ना जो दूसरी पार्टी ने किया उसको बाहर उसको निकाला है। वैसे काफी अच्छा आंसर था। उन्होंने इस लाइन को भी अच्छे तरीके से आंसर किया है। अब देखना दुनिया का थोड़ा नक्शा चेंज होगा, क्योंकि यार ये जो यूएस है ना, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता बिल्कुल ऐसा ही है। है। आपको पता है हर जगह डॉलर वगैरह चलते रहते हैं। अगर कुछ अच्छे स्टेप लिए गए तो उम्मीद है कि आने वाले ओवरऑल वक्त फर्क में नजर आएगा। वही ना, वो जो प्रशांत सर कह रहे थे कि मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि इनके ये बन जाने से हाँ जी। प्रेसिडेंट तो क्या एक इफेक्ट रहता है। तभी मैंने कहा था कि वो वीडियो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पीछे याद इन पे ना किसी ने फायर किया था, हाँ। तो वो उनको आगे नहीं थोड़ा हुआ है। इंजरी लगी थी शायद कान पे या के और वो करीब कहते गुजरे हैं कि थे। उस वजह से भी लोग उनके साथ, उनके पीछे जो है ना वो काफी हो गया। तो उनको सही दुनिया ने Support बोल हाँ, दिया। 2-3 पॉइंट्स उनको इस तरह के मिले हैं कि जिसकी वजह से Positive उनको points काफी मिले। ज्यादा जो है ना सपोर्ट। हो सकता है इनके आने से कुछ ये भी इम्पैक्ट हो जाए कि पाकिस्तान में वो, मैंने सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो, ये उनकी वीडियो या एआई वीडियो किसी ने जनरेट की है कि इमरान खान को भी रिलीज किया जाएगा। मजा ही आ जाएगा। आई डोंट नो, बट मैंने वीडियो देखी है। चलो देखते हैं। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी